रस्ट डिजीज की बात करते हैं, रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। आपके पास अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जो रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट है, इट इज कॉल्ड बाय विच फंगल पैथोजन। तो ये कौन से फंगल पैथोजन से हो रही हैं? ये आंसर विल बी कॉक्सीनिया, कॉक्सीनिया स्पीसीज। ऐसे ही व्हीट में स्मट डिजीज भी होती हैं। लूज स्मट, जिसको बोलते हैं लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट। ये डिजीज आप देखते हैं कि जब गेहूं में फ्लावरिंग का सीजन होता है, बालियां बनने का समय होता है, तो कुछ ब्लैक कलर की गेहूं की बालियां पहले ही एप्लीकेट हो जाती हैं। तो ब्लैक कलर जो हैं वो कुछ स्पोर्स हैं। कौन से फंगस के हैं ये? अस्टिलैगो। इट इज कॉल्ड बाय अस्टिलैगो स्पीसीज। ये एक फंगस है जो कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है? अस्टिलैगो स्पीसीज। सिमिलरली शुगर केन, आप देखते हैं शुगर केन, इसमें रेड रॉट, गन्ने को आप देखते हैं कि गन्ने में कुछ इंटरनोडल क्रैक्स आ जाती हैं और वो रेड कलर की होती हैं। तो ये एक फंगल डिजीज के कारण होता है। इसका नाम है फंगस का जो कॉज कर रहा है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय कोलेटोट्राइकम स्पीसीज। नेम स्पीसीज मैं आपको बता सकता हूं, बट आपको डिफिकल्ट हो जाएगा लर्न करना। सिंपली लर्न इट इज कॉल्ड बाय कोलेटोट्राइकम स्पीसीज। रेड रॉट ऑफ शुगर केन। देखिए फंगस से होने वाली कितनी डिजीजेस अब तक हो रही हैं। रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट which is caused by Puccinia species. Puccinia is a fungal area. Similarly, second disease or another disease is loose smut of wheat. गेहूं पर काली काली बालियां आना, नॉर्मल बालियों से कुछ समय पहले ही ये हो जाती हैं, तो ये लूज स्मट ऑफ व्हीट कहलाता है। तो इससे काफी फील्ड में लॉस हो जाता है। इसको हम कहते हैं, बोलते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट। और ये किससे हो रही है? इट इज कॉल्ड बाय अस्टिलैगो, एक फंगस है, उससे होती है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने की पोरियां जो हैं वो, जो गन्ना है बीच में से लाल रेड हो जाता है और क्रैक भी हो जाती है वो। दिस इज कॉल्ड रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड इट इज कॉल्ड बाय कोलेटोट्राइकम। आलू में तीन, थर्ड रेड रॉट ऑफ शुगर केन। नंबर 4 पोटैटो में एक बीमारी है लेट ब्लाइट of potato. It is again caused by a fungus. Name of the fungus is Phytophthora. ये भी आपको लर्न करना है, फाइटोफोरा स्पीसीज। इसमें क्या होता है? पोटैटो की जो ईल्ड है एकदम ड्रास्टिकली फॉल करेगी, रिड्यूस कर जाएगी। खेत में अगर ह्यूमिड कंडीशंस हैं, बारिश हो रही है, कुछ बारिश हो जाती है में, जैसे आलू फसल तैयार होने वाली है, तो ये फंगस का अटैक हो जाता है और पोटैटो को खराब कर देता है, उसकी ईल्ड को कम कर देता है फाइटोफथोरा। तो ये डिफरेंट फंगल डिजीज हैं जो किसी से हो रही हैं। सिमिलरली कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस भी हैं।
इसमें जो सरसों होती है ब्रेसिका, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी वाली इंपॉर्टेंट है? ब्लैक रॉट, रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स क्या होती हैं? मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करने वाली, सरसों वाली फैमिली है ये, मस्टर्ड फैमिली। तो इसमें एक कॉमन डिजीज है which is caused by bacteria and the disease is black rot of crucifers. पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, तो caused by बैक्टीरिया। अब वायरल डिजीज भी हैं कुछ, इनमें पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? वायरस, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये मैंने कुछ फंगल डिजीजेज, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज, कुछ वायरल डिजीजेज के नाम आपको दिए हैं, जो मार्क्स में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। वो कहते हैं नेम वन फंगल डिजीज इन वीट, रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, कोई भी दे सकते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने की बीमारी है, एंड इट इज कॉज्ड बाय कोलिट्राइकम। फाइटोप्थोरा, ऐसे ही अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की होती है, वो ऑल्टरनेरिया से होती है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ये मस्टर्ड फैमिली की बीमारी है, सभी मेंबर्स को जो मस्टर्ड फैमिली के हैं उनको ये हो जाती है, एंड इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। वायरल डिजीजेस, टोबैको मोजाइक वायरस, ये टोमेटो में, टोबैको में और कुछ दूसरे क्रॉप्स में बीमारी आ जाती है। तो हम अब क्या एफर्ट्स हमारे होंगे स्ट्रेटजीज के प्रोग्राम में कि इन सभी डिजीजेस से रेजिस्टेंट वैरायटीज तैयार की जाएं। कौन सी वैरायटीज तैयार की जाएं? विच आर रेजिस्टेंट टू दीज डिजीजेस। तो इन वैरायटीज को तैयार करने के लिए वो सभी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जो मैंने आपको डिक्टेट कराए थे, तो उनको बार बार हम डिक्टेट नहीं करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है? लर्न करना है। मैंने कल भी आपको बोला था कि हमने उन 5 स्टेप्स को इन्वॉल्व करके कुछ वैरायटीज, हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं, फेमस एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स पूसा वगैरह, उन्होंने कुछ वैरायटीज तैयार की हैं और उनके स्पेसिफिक नेम्स रखे हैं। तो आपको उन नेम्स को देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये नेम्स देखने के लिए मैंने कल भी आपको बोला था कि आप अपनी बुक में पेज नंबर 174 पर एक टेबल है, वीट की वैरायटी है, द नेम ऑफ द वैरायटी इज हिमगिरी। तो ये लीफ एंड स्ट्राइप डिजीज, हिल बंट, ये दो फंगल डिजीजेस हैं। ब्रेसिका सरसों के लिए पूसा स्वर्णिम, ये व्हाइट रस्ट, ये किससे होती है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, एक फंगस है एल्ब्यूगो, ये भी नोट कर लें। इसी फंगल डिजीजेस में लिखते हैं नंबर 5 पर व्हाइट ऑफ क्रूसीफर्स। आप सरसों जब घर लेके आते हैं और उसका साग वगैरह बना रहे हैं, तब कई बार आप देखते हैं कि सरसों की जो लीव्स हैं उनके ऊपर व्हाइट पैचेस नजर आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स एंड इट इज कॉल्ड बाय एल्ब्यूगो स्पीसीज। अब देखो नेम में चेंज कर दिया गया है सिस्टोपस, तो सिस्टोपस स्पीसीज से उत्सव होते हैं। तो इसके अगेंस्ट ये बीमारी ना लगे, ऐसी प्रैक्टिस प्रिपेयर की गई हैं। क्या नाम है उनका? पूसा स्वर्णिम या कर्ण राय। ये किसकी वैरायटी है? इट्स ए वैरायटी ऑफ ब्रेसिका सरसों। कॉलीफ्लावर, गोभी के लिए वैरायटीज तैयार की गई हैं, पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1। से बचाती हैं हमें ब्लैक रॉट, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट।
काउ पी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चिली की कुछ इंपॉर्टेंट है। पूसा सदाबहार एक वैरायटी है। तो चिली मोजाइक वायरस, ये वायरल डिजीज से प्रोटेक्ट बच जाती हैं, ये इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती है। टीएमवी वायरस एंड लीफ कर्ल, इन सभी से प्रोटेक्ट होती है रेजिस्टेंट वैरायटी। तो आपने इन वैरायटीज को प्रिपेयर करने में 19 स्टेप्स को इन्वॉल्व किया है। इसके अलावा हम नई वैरायटीज बनाने के लिए इन 5 स्टेप्स, ये केवल ये नहीं कि डिजीज के लिए हम 5 स्टेप्स को यूज करेंगे। अगर हमने इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना है तब भी वही होगा। जो भी हमने करना है वो स्टेप्स वही इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा कुछ हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग में भी करता है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग? ये क्या होती है म्यूटेशन? आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन मींस सडन inheritable change that develop in response to mutagens को यूज करके सडन इनहेरिटेबल चेंजेस डेवलप की जाती हैं। अगर हम इनहेरिटेबल चेंजेस डेवलप कर रहे हैं तो नेचुरली दे आर डेवलप इन डीएनए। डीएनए में कुछ इनहेरिटेबल चेंजेस डेवलप करके इन म्यूटेशंस को अकोमोडेट किया जाता है एंड न्यू वैरायटीज आर फॉर्म, नई वैरायटीज बनाई जाती है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं उनको आप जरूर नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मूंग की मूंग और वो जो एवोल्यूशन है ये आप सभी जानते होंगे। बीन्स में मूंग, एक्जुलस मूंगो जिसको कहते हैं, कहां से कहां एफ फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट मान लीजिए एफ आपका कोई फंक्शन है और यूज और फिर जी को दूसरा फंक्शन है जो y को z के बाउंड्री यूज, ये आपके पास दो फंक्शन। सेकंड डिजीज है येलो मोजाइक वायरस। फिर क्या स्टूडेंट, जो इन दोनों सेट की कंपोजिशन होगी, कंपोजिशन टू इंपॉर्टेंट डिजीजेस आर देयर इन ह्यूमन बीइंग्स एफ एंड जी। कौन कौन से दो हैं? पाउडरी मिल्ड्यूज एंड येलो मोजाइक वायरस। दोनों के इसमें डिजीज करने के लिए म्यूटेशंस की हेल्प ली। y to z ये आपके पास दो फंक्शन है, तो दोनों की जो कंपोजिशन है वो इससे डिनोट की जाती है g of f से। g of f से डिफाइन की जाती है जिसके बाद मूव रहेगी तो बोलते हैं इसको। ये भी क्या होता है, एक नया फंक्शन होता है to develop एक डिफाइंड है resistance the function against is defined as the function g of f from x to z given by or defined by g of f applying onto an element x of the set x is equal to g of f of x।
तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग का हमने कहां पर यूज किया है? मूंग बीन की वैरायटी को करने के लिए उनको पाउडरी मिल्ड्यूज की बीमारी होती थी, कम हो जाती थी। येलो मोजाइक वायरस, इन दोनों बीमारियों से बचाने के लिए एक ऐसी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई है। किसकी हेल्प से बनाई गई है? बाय कॉजिंग म्यूटेशन। इसी तरीके से जो भिंडी है, ओकरा एबल मॉस्कस, जैसे मूंग बीन है ऐसे ही एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस, जिसको कि ओकरा या भिंडी भी कहते हैं। टेक्निकल नेम, साइंटिफिक नेम इज एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस। इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी? इसको एक वायरल डिजीज होती थी, येलो मोजाइक वायरस। जो एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस न्यूक्रा भिंडी थी, इसमें कौन सी बीमारी आती थी? येलो मोजाइक वायरस नाम की बीमारी, डिजीज इसको आती थी, ईल्ड को सिग्निफिकेंटली लूज कर देती। तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग की हेल्प से इसमें म्यूटेशनल क्या किया गया? म्यूटेशनल ब्रीडिंग टेक्निक से a gene was introduced, gene from wild variety। इसी की एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस की एक वाइल्ड वैरायटी थी जो एडिबल नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ जीन्स थी रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस। अंडरस्टैंड करें इसको। एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस है, येलो मोजाइक वायरस से सफर करती थी। म्यूटेशनल ब्रीडिंग से क्या किया गया? इसमें एक जीन इंट्रोड्यूस की गई, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ए जीन फ्रॉम वाइल्ड वैरायटी। इसमें एक वाइल्ड वैरायटी से एक जीन दिया गया, ये जीन कैसा था? which was resistant to yellow mosaic virus। ये जीन येलो मोजाइक वायरस के लिए रेजिस्टेंस इसमें था। तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से वाइल्ड वैरायटी में से ये जीन ला करके कहाँ डाल दिया गया? कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया? और एक नई वैरायटी बनाई गई जिसका नाम था। अब इन दिस वे आप मान लीजिए एक्स सेट का लेते हो, जब आप न्यू वैरायटी अप्लाई करते हो, यदि एक्स एलिमेंट किसका एलिमेंट बन जाता है? वाई का एलिमेंट बन जाता है। उसके बाद एक नई वैरायटी बनेगी जिसका नाम क्या था? एलिमेंट का काम करता है। जब आप इस एफ पे जी अप्लाई करते हो, यानी जी ऑफ एफ, तब ये क्या बन जाता है? कंपोजिशन बन जाती है। इस करके इसकी वैरायटी बनी। एंड हाउ इट है? अगर आपके पास क्वेश्चन कैसे पर टेक्निक से नहीं होगा, इस पे डिफाइन है, सेट एक्स पे डिफाइन है, यानी इसका एलिमेंट क्या लिया हमने? एक्स। और आना किसका चाहिए? जेड का आना चाहिए। जेड का which has been included for G इसलिए कभी येलो मोजाइक वायरस और इस help of mutational breeding was taken। mutational breeding help से और वैरायटी में से और येलो मोजाइक वायरस से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और नई वैरायटी जो बनी है अब वो येलो मोजाइक वायरस से रेजिस्टेंट है। तो ऐसी वैरायटीज बनाने का प्रयास हमेशा चलता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। मूंगबीन को आप
क्लियर करेंगे कि मूंग बीन which was prone to powdery mildews. Powdery mildews ये एक बीमारी है, डाउनी मिल्ड्यूज, पाउडरी मिल्ड्यूज, ये अलग अलग किस्म की बीमारी हैं, फंगल डिजीज हैं ये। येलो मोजाइक वायरस, ये दोनों बीमारियां मूंग के फसल में होती थी। उस मूंग बीन की सीड्स को इम्प्रूव किया गया बाय म्यूटेशन और ऐसी वैरायटी प्रिपेयर की गई है which is resistant to these two diseases. इसी तरीके से म्यूटेशनल ब्रीडिंग ने एबिलमॉस्टस एस्कुलेंटस भिंडी की एक वैरायटी जो येलो मोजाइक वायरस के प्रति प्रॉन थी, जिसको येलो मोजाइक वायरस होता था, उसको इम्प्रूव किया गया बाय इंसर्टिंग ए जीन इन इट, इसमें एक जीन डाल करके, और इसका नई वैरायटी जो नाम दिया गया है प्रभानी क्रांति। इट इज रेजिस्टेंट टू these two diseases or this disease. ये हमारे एफर्ट्स हैं, हमें कोई एफर्ट्स को लर्न करना है। जैसे ईल्ड लॉस में डिजीजेस का रोल है, तो ईल्ड लॉस में इंसेक्ट्स का, पेस्ट्स का भी रोल है, क्योंकि कई जो क्रॉप्स हैं उनमें क्या होता है, पेस्ट का अटैक होता है। पेस्ट होता है, पेस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट pests. What are pests? जनरली हम पेस्ट्स में इंसेक्ट्स की बात करते हैं, that cause harm to crop plants. स्टेम बोरर है, कोई कॉटन बॉल वॉर्म है, ये सभी इंसेक्ट्स किसी न किसी रूप में हमारी क्रॉप प्लांट्स को नुकसान पहुंचा देते हैं, ये भी प्रोड्यूस करते हैं। ये जैसे स्टेम बोरर हैं, कॉटन में बॉल वॉर्म हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्स आर देयर। इन पेस्ट्स को हम यहाँ क्रैम करेंगे, लर्न करेंगे, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इन अगेंस्ट ऐसी वैरायटीज बनाना जिनको पेस्ट अटैक ना करें, या जिनके ऊपर पेस्ट के लिए जिनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो, ये हमारे इस प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है। तो कौन कौन सी वैरायटीज प्रिपेयर की गई, स्टेप्स वही इन्वॉल्व होते हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं, उनको बार बार रिपीट नहीं हम कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी डिफरेंट वैरायटीज पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज बनाई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए फिर आप एक बार बुक को देखेंगे एट पेज नंबर 175, इसमें ब्रेसिका के लिए है। कौन कौन सी वैरायटीज ब्रेसिका की हैं, बीमारी कौन सी है इसमें, क्रॉप ब्रेसिका, वैरायटी पूसा गौरव, नेम ऑफ द वैरायटी इज पूसा गौरव। और इस पूसा गौरव में इसके लिए रेजिस्टेंस डाल दिया गया है, पहले इसको एफिड्स का अटैक होता था। एफिड्स आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स हैं, ये इंसेक्ट होते हैं आर्थ्रोपोड के हैं, तो ये एफिड्स हमारी क्रॉप को लॉस करते थे। तो अब जो ये पूसा गौरव वैरायटी है ब्रेसिका की, इस पर कोई पेस्ट एफिड्स के रूप में अटैक नहीं करता, इट इज रेजिस्टेंट टू एफिड्स। आपको ये क्वेश्चन भी होगा कि नेम वन वैरायटी ऑफ ब्रेसिका और मस्टर्ड which is resistant to aphids। नीचे कई ऑप्शंस होंगे कि ये वैरायटीज हैं, कौन सी वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू एफिड्स। तो इस वैरायटी का नाम क्या है, पूसा गौरव। ये आपको क्रैम ही करना है और इसका कोई इलाज नहीं है, बुक के पास कोशिश किया करो, रखा करो। देन फ्लैट बीन्स, ये फसलें क्रॉप्स हैं, फ्लैट बीन्स इसमें सेम ही हैं ये फसलें, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, जेसिड्स, एफिड्स, फ्रूट बोरर्स, ये सभी इंसेक्ट्स इस पर अटैक करते थे, लेकिन इस पे स्टेम पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3, इन दोनों वैरायटीज पर कोई भी एफिड, जेसिड, इंसेक्ट्स हैं जेसिड्स भी, और फ्रूट बोरर्स कोई अटैक नहीं कर पाएंगे, यानी ये इंसेक्ट हैं। पोपड़ा, भिंडी, पूसा एंड पूसा
एंड फ्रूट बोरर्स, इन दोनों से ही हमें हमारे इस फसल को प्रोटेक्ट करती हैं। तो दो इनकी रेजिस्टेंट वैरायटीज कौन कौन सी हो गई हैं भिंडी की? पूसा सावनी एंड पूसा एक और। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है इनमें? एंड फ्रूट बोरर्स। तो ये आपको क्रैक करने के सिवा और कुछ नहीं है। खाली बैठे रहने से, बिना बुक के आने से कोई फायदा नहीं है। बुक के साथ आओ और इनको नोट करें। एक बार इन दोनों वैरायटीज को राइट डाउन करें, लिख करके देखें, तभी आप कुछ फॉलो कर पाएंगे। मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, इनको करिए अपनी अपनी। इन वैरायटीज को आप जितने बार लर्न करेंगे तभी ये कुछ आपको रिजल्ट देगी, अदरवाइज आप इनको कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी वैरायटी किसकी है। करिए इन वैरायटीज को। ये जो टेबल्स मैंने आप बताई हैं, इन दोनों टेबल्स को एटलीस्ट 2 टाइम्स आप लिखें, तो लिखने से कुछ प्रिंट आपके ब्रेन पर भी होगा। अगर आपने ड्रॉप को देख लिया है, बना लिया है, देन वी शुड प्रोसीड। हम आगे बढ़ते हैं एंड वी डिस्कस बायोफॉर्टिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बायोफॉर्टिफिकेशन? बायोफॉर्टिफिकेशन मीन्स विटामिन एंड मिनरल एनरिचमेंट ऑफ द क्रॉप। किसी भी क्रॉप को विटामिन के लिए और मिनरल्स के लिए एनरिच करना, यानी उसमें विटामिन की मात्रा को बढ़ाना और मिनरल्स को बढ़ाना, दिस इज कॉल्ड बायोफॉर्टिफिकेशन। 1 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज बायोफॉर्टिफिकेशन? बायोफॉर्टिफिकेशन मीन्स टू मेक क्रॉप rich in vitamins and minerals। तो ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं? व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? ऐसे प्रोग्राम्स को हम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर बायो इनके ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स
crop for high level of vitamins and minerals. ये हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम है फॉर बायोफॉर्टिफिकेशन। हम क्यों चाहते हैं बायोफॉर्टिफिकेशन? ताकि उसमें विटामिन की मात्रा बढ़े, तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। अगर चावल में प्रोटीन खूब है तो हम उसमें कुछ विटामिन अगर डाल दें तो हमारे राइस जो हैं, जैसे कि गोल्डन राइस को बनाया गया है, वो बायोफॉर्टिफाइड। जब इनमें कुछ ऐसा एनरिचमेंट कर दी जाती है तो देन दिस क्रॉप इज कॉल्ड बायोफॉर्टिफाइड क्रॉप। बायोफॉर्टिफाइड क्रॉप। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना चाहते हैं हम ऐसा? ये लिख ले ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्यों हम बायोफॉर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, हम नोट कर लें। नंबर 1, टू इंप्रूव प्रोटीन कंटेंट, to improve protein content and quality. To improve किसी भी क्रॉप में किसी को इंप्रूव करना है, नंबर 1 प्रोटीन कंटेंट्स।